हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों ये आपका एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी में करा रहा हूं, जिसमें हम लोग जो टॉपिक जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो कि आपके मेरिट में काउंट होती है, जिसका ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो एक उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, जिसमें आपका उष्मा का जो प्रवाह होता है, उष्मा क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इसके न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछते हैं, उसका भी मतलब डेली आपका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, वो आपका है उष्मा। ओके, ये आपका पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज के टॉपिक में जो कवर करेंगे दोस्तों, वो तापमान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तापमान क्या है, टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्परेचर स्केल होते हैं वो क्या है, बिहेवियर ऑफ वाटर, हम वाटर का जो बिहेवियर देखने की कोशिश करेंगे कि हम टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, तापमान को जब हम बढ़ाते हैं, तो उसका आयतन और घनत्व पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, और चौथा चीज है उष्मा। उष्मा का हल्का डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। ओके, तो ये दोस्तों आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, तो बने रहिए एके सर के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है जिसके बारे में हमें जानना है दोस्तों, वो है आपका तापमान, कि आखिरकार तापमान होता क्या है। तो तापमान की सिंपल एक डेफिनेशन होती है दोस्तों, कि आप कोई भी बॉडी को टच करते हो, जिसमें हमें पता चलता है कि दो बॉडी लो, मान के एग्जांपल के तौर पे दो बॉडी, जैसे यहां पे मैंने लिया बॉयल वाटर है, गर्म पानी है। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये पानी गर्म है, जब उसको हम लोग टच करेंगे, जब उसको हम छूने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा तापमान हमें, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हमें पता चलता है कि तापमान वो गर्म है। और साइंटिफिक थर्मामीटर से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि तापमान किसका कितना है। यहाँ पे कोई भी जैसे बर्फ लेते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं, बहुत ठंडा है। तो ठंडा कुछ नहीं है दोस्तों, जब हम दो ऑब्जेक्ट की तुलना में जब उसको बॉडी का टेम्परेचर नापने की कोशिश करते हैं, तो वही आपकी तापमान होती है। तो तापमान वह भौतिक राशि है जो कि किसी वस्तु को ठंडे या गर्म होने को बताता है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तापमान टेम्परेचर क्या है दोस्तों, आपका किसी बॉडी को सिर्फ ये बताएगा कि ये ठंडा है, गर्म है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बताने वाला है। ये हमेशा हम किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। मीन्स हम जब ऐसे अगर हम साइंटिफिक देखते हैं तो किसी का रिस्पेक्ट में नहीं, डायरेक्टली उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी वस्तु को, दो वस्तु को ले लेते हैं और उसका तापमान देखते हैं हम लोग सिर्फ ऐसे अंदाज से, तो देखते हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, मीन्स तुलना करते हैं, तो वही सापेक्ष होता है दोस्तों। मीन्स टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेल्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। ठीक है, वी ऑलवेज मेजर इट्स रिलेटिव टू समथिंग। तो जो तापमान हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों, उसका जो स्टैंडर्ड होता है डिग्री सेल्सियस होता है, वो सबको पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अलग अलग चीजों में जब मेजर करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग, हमें जैसे हम बुखार नापते हैं तो उसका अलग एक टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री बुखार है बोल के, वो डिग्री सेल्सियस वाला नहीं है, वो फ़ारेनहाइट वाला होता है आपका। ठीक है, तो उसी को मतलब जो साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग पैमाना मेजर करने के लिए तापमान के लिए बनाया था। तो जिसमें तापमान को हम लोग दोस्तों अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। पहला जो है वो डिग्री सेल्सियस, दूसरा एक फ़ारेनहाइट होता है, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तीसरा जो आपका होता है दोस्तों वो केल्विन का होता है, और चौथा जो होता है दोस्तों वो रीमर एक स्केल होती है, वो आपका चौथा इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, एक मींस फॉर्मूला रहता है, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रीमर, ये चार यूनिट होते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नहीं तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है दोस्तों, जैसे क्वथनांक बिंदु वाटर का दे दिया है, जल का दे दिया है, उसको बोलेगा कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने बोल सकता है, या उसका आपका रीमर जो स्केल है उसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। तो ये चीजें हम लोग कब कर पाएंगे, ये चीजें दोस्तों तभी कर पाएंगे जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा।
तो फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला कुछ नहीं है दोस्तों, जो डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, उसको 5 से भागा दे देते हैं, बराबर F माइनस 32/9। ये आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन शो करता है, जो कि यहाँ पे आपका मेंशन है। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल में करा दूंगा, ठीक है। और यही उसका डिग्री सेल्सियस मींस, अब मान के चलो कोई टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसे हमें केल्विन में करना होता है। तो केल्विन के लिए कुछ नहीं होता दोस्तों, ये डिग्री सेल्सियस मान के चलो, ये डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो उसको 273.15 से हम लोग ऐड कर देते हैं तो केल्विन में आ जाता है। तो ये स्केल को आप हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला को आप माइंड में बैठा लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली आपका रिलेशन भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि टेम्परेचर का ये बताओ, तो ये फ़ारेनहाइट, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 5 हो गया, ये फ़ारेनहाइट माइनस 32/9, तो यही पूछ सकता है कि आपका डेफिनेशन क्या होगा। मींस फ़ारेनहाइट का अगर हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा ये फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसे आप माइंड में बैठा लेना कि डिग्री सेल्सियस बटा 5 F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273.15 बटा 5 इक्वल टू R/4। माइंड में याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंट ये वही चीज है दोस्तों, इसको फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप हमेशा माइंड में बैठा के रखना। तो एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, पानी का क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग वाटर ऑफ मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करें, केल्विन में भी कन्वर्ट करें, और ये रीमर में भी कन्वर्ट करें, ठीक है। ये तीनों यूनिट में आपको करना है, ठीक है, भूलना नहीं है, करना है आपको। जैसे मान के चलो, अगर इसको मैं एक आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में क्वथनांक बिंदु ऑफ पानी का, तो यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस में कितना है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस 100 हो गया दोस्तों, ये बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20×5 100। इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 9 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू F। तो 20 नंबर 180 प्लस 32 इक्वल टू F। तो यहाँ पे 2 और 3 में से 11 बचा 1 और 212। तो ये आपका जो क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस में, वही आपका फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब मानव का जो दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रहता है, कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये चीजें आप ध्यान में रखना, और कुछ भी टेम्परेचर आता है आप उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना यूनिट कन्वर्जन करने में। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, जो देखते हैं पानी का जो व्यवहार रहता है जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं। तापमान बढ़ाते हैं मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो आपका जो घनत्व है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा जो हाँ, क्योंकि जो आयतन आपका बढ़ता है तो घनत्व आपका क्या होता है, कम होना चाहिए। लेकिन जब हम पानी का ये व्यवहार देखने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर ऑफ वाटर देखते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं अक्सर सभी के लिए लागू होता है, लेकिन ये बिहेवियर ऑफ वाटर मींस पानी में थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। अब मान के एग्जांपल के तौर पे पानी को अगर हम लोग हीट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ घनत्व होगा उसका वाटर का, होगा कि नहीं होगा, घनत्व होगा। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, कुछ उसका वॉल्यूम है। ये आपका जो ये एक्सिस जो शो कर रहा है दोस्तों, ये आयतन का है, ठीक है, और ये यहाँ पे घनत्व का है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को हम पानी को हीट देना सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वो घटना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको मैं जस्ट आपको, घटना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता है, जैसे हम लोग तापमान बढ़ाया तो आयतन घटा, और यहाँ पे घनत्व
बढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम पानी को, जल को अगर तापमान बढ़ाते हैं तो घनत्व में क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन दे सकता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व घटता है, या घनत्व पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है, या घनत्व आपका पहले घटता है या बाद में बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान में रखना कि जैसे ही हम लोग पानी को जब हम हीट सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली हीट देते हैं, उसको गर्म होता है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है दोस्तों, तो आयतन, पहले हम लोग आयतन को डिस्कस करेंगे कि आयतन जो है आपका दोस्तों वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, मीन्स कमी आना उसमें शुरू हो जाता है, मीन्स रिड्यूस होता है। ठीक है, देखिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो कि 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उसका तापमान पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे जो घनत्व रहता है वो मिनिमम हो जाता है। और इसके बाद जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, मीन्स आयतन उसका बढ़ जाता है। तो सिंपल भाषा में ये आप ध्यान रखना कि जब हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस से पहले उसका आयतन घटता है और फिर उसके बाद आयतन बढ़ जाता है और मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके विपरीत घनत्व में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है दोस्तों, मास या द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बटा वॉल्यूम, मीन्स घनत्व। ठीक, तो पहले क्या हुआ, घनत्व अपना डिक्रीज किया, आयतन डिक्रीज किया, तो घनत्व यहाँ पे बढ़ा अपना। ठीक है, और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो घनत्व रहता है दोस्तों वो मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो घनत्व रहता है वो डिक्रीज होता है, मीन्स घटता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पानी को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका घनत्व बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद आपका डिक्रीज मीन्स घट जाती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। इस तापमान पर पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। ठीक है, मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है आपका घनत्व। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट दिस टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना मिलीलीटर। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मीन्स ज्यादा 5 6 7 8, और नीचे, नीचे मीन्स 3 2 1, पानी का घनत्व कम हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम यहां पे लेते हैं, यहां पे लेते हैं तो क्या हो गया, मैक्सिमम से कम हो गया। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है। पानी का घनत्व ठोस अवस्था में बर्फ की तुलना में द्रव अवस्था में ज्यादा होता है। क्योंकि इसका एग्जांपल ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या मैंने पॉइंट क्या है कि जो पानी जो आपका लिक्विड जो फॉर्म में है और जो एक सॉलिड फॉर्म में आइस जो बर्फ है, उसका घनत्व बर्फ की मीन्स पानी की तुलना में कम होता है। किसका, बर्फ का। इससे देखते हैं ना दोस्तों कि पानी के ऊपर अगर हम बर्फ डाल देते हैं तो पानी मीन्स उसकी फ्लोट करते रहती है, मीन्स तैरती हुई दिखती है। यही रीजन है इसका। 4 डिग्री सेल्सियस में पानी में अधिकतम घनत्व होता है क्योंकि इस तापमान पर, फिर से ध्यान से, पानी के अणु सबसे अधिक स्थिर होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए घनत्व वहां पे आपका सबसे ज्यादा है। उनके पास उच्च तापमान और कम तापमान पर घूमने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, तब यह अणु अधिक स्थिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जो घनत्व को बदल देते हैं। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या यहाँ पे देखा हमने कि जो आपका जो बॉन्डिंग रहता है, जो बंध बने हुए रहते हैं वो बहुत ही स्टेबल रहता है, इनके पास एनर्जी नहीं रहता कि ज्यादा वो मूवमेंट कर सके, तो बहुत ही स्टेबल स्टेट में होता है। यही रीजन है कि वहां पर उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इस तापमान पर जल अणुओं के बीच की आकर्षण बल अधिकतम होती है, जिसे जल अणुओं के बीच में सबसे कम स्थान होते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग होती है, बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल जो बंध के बीच में रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए यहाँ पे उसका जो आयतन रहता है कम रहता है और घनत्व सबसे ज्यादा रहता है। वही चीज इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप उसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों।
उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं इसका कहां पे हमें एग्जांपल देखने मिल सकता है। जैसे ठंडे देशों में तालाबों में जम जाने के कारण भी मछलियां जीवित रहती हैं, ठीक है। बर्फ के जमने पर बोतल का फट जाना, ये इसके एग्जांपल है, आप उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करें, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, तापमान के बारे में जानने की कोशिश की। तापमान को जो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल होता है उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हमने सीखने की कोशिश की। और उसके बाद पानी का जो वेरिएशन रहता है टेम्परेचर के साथ की घनत्व मैक्सिमम कब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और आयतन मिनिमम कब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इधर भी बढ़े या उधर भी बढ़े, मींस 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर ले तापमान ले या 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ले, आपका घनत्व कम होगा, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में पूछा जाए कि पानी का टेम्परेचर बढ़ाने से घनत्व में क्या फर्क पड़ता है, तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। क्या पहले बढ़ता है फिर घटता है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं नया टॉपिक उष्मा, जो कि है हीट इंग्लिश में बोलते हैं। तो उष्मा क्या कुछ नहीं है दोस्तों, ऊर्जा का एक रूप है जो हमें गर्माहट की अनुभूति पैदा करती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वार्मथ विद अस। मींस हीट ही एक ऐसा उष्मा है, उष्मा ही एक ऐसा एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमें गर्माहट होने का, मींस गर्म फील होने का महसूस करवाती है। और एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना दोस्तों कि जो उष्मा का जो डायरेक्शन होता है फ्लो करने का, वो गर्म बॉडी मींस जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। तो हीट ट्रांसफर का या उष्मा का जो डायरेक्शन है फ्लो करने का, किधर से, गर्म से ठंडा, गर्म से ठंडा, ठीक है। डायरेक्शन क्या है उष्मा का फ्लो करने का, डायरेक्शन क्या है मींस उसका मूवमेंट का, वो डायरेक्शन क्या है, वो है आपका वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट, मींस गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरह वह फ्लो करती मींस मूव करती मींस चलती है, डायरेक्शन उसी का फ्लो करने का, ठीक है। और इसका भी ये क्या है क्योंकि यह एक जो उष्मा है आपका ऊर्जा का मतलब ये है, तो इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है दोस्तों वो जूल है। और यह एक कैसा है स्केलर क्वांटिटी है, मींस एक अदिश राशि है। डायरेक्शन तो हमें पता है कि वो मतलब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी के, लेकिन यह नहीं बता सकते हैं कि उसका नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नहीं बता सकते हैं दोस्तों। मींस अगर कोई हम वार्मर बॉडी यहाँ पे रख दिए, हॉट बॉडी, कैसा बॉडी, हॉट बॉडी अगर रख दिए हम लोग गर्म ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या इधर भी जा सकता है डायरेक्शन, ये अपनी क्या करेगी उष्मा को हर जगह से मतलब फैलाती मींस हर डायरेक्शन में वो रेडिएट करती है। वो हम लोग आगे देखेंगे ये जो हीट का जो फ्लो करने का डायरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उष्मा उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है, मींस हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी विथ अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी विथ अ लोअर टेम्परेचर। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे उष्मा का हमने ऐसा ही मात्रक जो देखा तो क्या था, जूल था। उष्मा का एक सीजीएस मात्रक जो कि आपका न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा बार आपको देखने को मिल सकता है। तो सीजीएस का जो मात्रक है दोस्तों वो कैलोरी में होती है। उष्मा का सीजीएस का जो ऐसा यूनिट रहता है क्या बोलते हैं उसको, सीजीएस यूनिट को कैलोरी बोलते हैं। उष्मा का सीजीएस यूनिट कैलोरी, ऐसा यूनिट जूल। उष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक क्या, बोलो बोलो, कैलोरी। और यहां पे दोस्तों अगर हमें मान चलिए जूल में दिया हुआ आंसर हम कैलोरी में निकाल लिए हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है, मींस 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होती है। इसको आपको याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए एक होता है गे उष्मा किसको बोलते हैं, गे उष्मा मींस सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं, एक होता है गे उष्मा। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि मान के चलो हमने एक वाटर पानी लिया है, ठीक है, एक दूसरा पानी है, इसको हम लोग यहां पे बर्नर से हीट सप्लाई कर रहे हैं। कैसे, बर्नर से हीट सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो पानी है आपका
इसका जो भी टेम्परेचर है वो कितना डिग्री है, मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो पानी, जब हम तापमान को बहुत बढ़ा दिए हैं, बहुत लंबे समय तक उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर हो गया दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस हीट हम लोग इसमें भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस मीन्स फेज। फेज एक टर्म होता है, मीन्स जैसे एक सॉलिड, लिक्विड, ये जो स्टेट्स हैं पदार्थ के, अवस्थाएं जो हैं, जब हम गे उष्मा उसको बोलते हैं दोस्तों कि हम उसमें उष्मा तो दे रहे हैं लेकिन उसकी जो अवस्था है उस उष्मा से कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फिर से, गे उष्मा, हम उस उष्मा को बोलते हैं कि हम किसी पिंड में, किसी बॉडी में, चाहे वो गैसियस अवस्था में हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो तरल अवस्था में हो, हम उसमें उष्मा सप्लाई कर रहे हैं, उसमें तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या, लेकिन उसका जो स्टेट्स है, मीन्स जो अवस्था है, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो वैसी हीट को जिसमें टेम्परेचर तो इंक्रीज करे लेकिन उसकी अवस्था में बदलाव ना आए, तो उस टाइप को हीट को हम लोग गे उष्मा कहते हैं, मीन्स सेंसिबल हीट कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? इसमें आपका फेज मीन्स जो सॉलिड से लिक्विड मीन्स ठोस से तरल नहीं होगा, तरल से गैसियस अवस्था में नहीं जाएगा, या ठोस है तो ठोस में ही रहना चाहिए, तरल है तरल में ही रहेगा, गैस है तो गैस में ही रहेगा। तो वैसी हीट को हम लोग गे उष्मा कहते हैं। वह उष्मा जिसे महसूस किया जा सकता है, यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली ऊर्जा है जो अपने अवस्था को बदलने के बजाय तापमान को बदलती है। उदाहरण के लिए बर्फ के पिघलने के बजाय पानी को गर्म करता है। ठीक है, sensible heat is literally that heat that can be felt. It is the energy moving from one system to another that changes the temperature rather than changing its phase. तो गे उष्मा समझ में आ गया? आई थिंक सो। यह उष्मा, एक और लाइन आपके लिए लिख दें सरल भाषा में, यह उष्मा जिसके लेन देन से तापमान में परिवर्तन आता है परंतु अवस्था समान रहती है। तापमान आपका चेंज होगा, अवस्था सेम रहेगा, वैसी उष्मा को गे उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये गे उष्मा को मतलब कितना हम लोग हीट सप्लाई किए, ये उसका फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। मीन्स Q हम लोग किसको डिनोट करते हैं दोस्तों? उष्मा को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, मीन्स Q से लिखते हैं, संकेत उसका है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? Q इक्वल टू एम गुने सी गुने डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, सी क्या है, एम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस्ट बाय अ सैंपल Q कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। किसी नमूने द्वारा प्राप्त या खोई गई उष्मा की मात्रा Q की गणना समीकरण का उपयोग करके की जा सकती है। इस इक्वेशन से हम लोग उसमें कितना एनर्जी गया है, कितना उष्मा गया है, कितना हीट उसमें गया है, वो चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो m जो है आपका दोस्तों, वो आपका क्या है, मास ऑफ द सैंपल, मींस जो नमूना है आपका, चाहे वो तरल हो, उसका वजन कितना, द्रव्यमान कितना है, वजन वेट में कंफ्यूज मत होना, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान कितना है, वो चीज यहाँ पे m इंडिकेट करती है कि 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम जल हम ले लिया, 100 ग्राम पानी हमने ले लिया, उसको मतलब हीट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो 100 ग्राम हुआ दोस्तों आपका, वो आपका द्रव्यमान हो गया। 80 आपका स्पेसिफिक हीट है, जिसे हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जो C है उसको हम लोग इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट बोलते हैं और हिंदी में विशिष्ट उष्मा बोलते हैं। और डेल्टा T जो है दोस्तों, वो टेम्परेचर चेंज है, मींस तापमान में परिवर्तन, जो कि यहाँ पे हमने देखा था तापमान में कितना चेंज आया था दोस्तों, 90
-30 डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस आपका डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा। कि इनिशियली स्टार्टिंग में आरंभ में इसका T1 टेम्परेचर था, तो डेल्टा टी जो होता है T2 माइनस T1, जो यहाँ पे T2 है आपका दोस्तों वो फाइनल टेम्परेचर है, मींस अंतिम तापमान है जहां तक उसको उष्मा दे के लेके गए हैं, और जो T1 है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर जहां पे आपने उष्मा देना आरंभ किया था। समझ में आ गया? तो मैंने बोला था कि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस जो हीट कैपेसिटी या फिर क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, या विशिष्ट उष्मा, हीट कैपेसिटी या विशिष्ट उष्मा के बारे में हम लोग, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट उष्मा के बारे में हम लोग और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ मैटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। The heat capacity of 1 gram of substance is called its specific heat capacity or specific heat, while the heat capacity of 1 mole of substance is called molar heat capacity. फिर से, ताप क्षमता किसी पदार्थ की दी गई मात्रा के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जो होती है उसी को हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा किसको बोले दोस्त हम लोग? फिर से एक बार, विशिष्ट उष्मा उस उष्मा को बोलते हैं कि जो भी हमें सैंपल दिया हुआ, जो भी नमूना, जो भी हमें रिक्वायरमेंट दी गई है उसका हम लोग 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से, कितना? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में जो 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ाने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। मींस किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं या विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे Q इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिखा था, तो अगर हमें C निकालना होगा दोस्तों तो Q इंटू बटा m इंटू डेल्टा टी, तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। और एक हीट कैपेसिटी होती है, अगर उसी को हम लोग यहाँ पे m इंटू सी को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं दोस्तों, तो जिसका Q इंटू डेल्टा टी मीन्स कितना अमाउंट ऑफ हमने हीट दिया है उस मीन्स उस पदार्थ में इंक्रीज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस पे। तो गे उष्मा का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? सॉरी, गे उष्मा नहीं, विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाय डेल्टा टी, नहीं तो Q इंटू m इंटू डेल्टा टी। यूनिट के अकॉर्डिंग आपको यूनिट ध्यान रखना होगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी आपकी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे बोले? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम उसे बोले जिसका m नीचे आ गया, और m इंटू सी को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो उसी को हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका विशिष्ट उष्मा आपका 4.2 जूल और 1 कैलोरी होती है। ठीक है, किसके लिए? वाटर के लिए। ये जो है आपका 1 कैलोरी वाला आपको ध्यान रखना होगा, ये आसान है ध्यान रखना। ये किसके लिए दोस्तों? वाटर मीन्स जब वह तरल अवस्था में रहेगी। ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट ऑफ तरल अवस्था क्या हो गया? 1 हो गया, 1 कैलोरी ग्राम केल्विन। ठीक है, आइस का जो बर्फ रहता है या फिर कोई उष्मा हो गया उसका आधा हो जाता है। अगर हम इसका लिखें दोस्तों, आइस का मीन्स बर्फ का अगर लिखते हैं तो इसको 1/2 लिखेंगे कैलोरी ये। ठीक है, अगर वही हमें वेपर का लिखना है दोस्तों तो इसको भी 1/2 कैलोरी। ठीक है, तो समझ में आ गया स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? हीट कैपेसिटी उस हीट को बोलते हैं दोस्तों कि किसी भी मीन्स जो आपको पदार्थ दिया गया है उसका 1 डिग्री सेल्सियस है, किसी द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए कितना हमने हीट सप्लाई किया है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और स्पेसिफिक हीट लिक्विड कितना होता है दोस्तों? मीन्स वाटर का जब लिक्विड फॉर्म में तरल अवस्था रहता है 1 कैलोरी ग्राम पर केल्विन होती है, और बर्फ का उसका आधा, किसका? 1/2 हो जाता है कैलोरी ग्राम पर केल्विन। और स्टीम मीन्स आपका वाष्प का जो गैसियस फेज रहता है 1/2 कैलोरी ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम लोग अब कल के लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो दोस्तों अगर ये मेरी कोशिश
अगर आप तक पहुंच पाई है ये वीडियो, अगर आपको लगा है कि कुछ सीखने मिला है यहाँ पे, तो चैनल को जरूर दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सजेशन देनी हो तो वो भी दें, उसका भी वेलकम है, ताकि मैं भी तो देखूं सर, मैं भी तो देखूं दोस्तों कितना उसको मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं इस एरर को, और उसको और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जितना हो सकता है मेरे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, सरल सरल भाषा में, आसान भाषा में उसको समझिएगा। ये आपको दोस्तों जो आप कोर्स परचेज करते हो वहां पे भी ऐसे कंटेंट आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आपको नहीं मिल पाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।